नमस्कार किसान मित्रों। हम उसी टमाटर वाले प्लांट्स में आए हैं जिसमें थ्रिप्स लगा था, जिसमें हमने इमामेक्टिन और फिप्रोनिल का छिड़काव करके हमने इसमें थ्रिप्स और सूंडी के प्रकोप को रोका था। और उसके बाद हमने पहली खाद भी लगा दी थी जिसमें डाया, कार्बन डाइमेनकोजेब, यूरिया और पोटाश का छिड़काव करके पानी लगाया गया था। और फलों का विकास बहुत अच्छा हुआ है, ग्रोथ भी दिख रही है और पहले से खेत बेटर हुआ है। और जहाँ 3-4 फल आ रहे थे टमाटर के, वहाँ बढ़ के जो है 10 से 12-15 तक फैल चुके हैं। और फूल की कमी दिख रही है इस टाइम। जो फार्मर की शिकायत पे हम आए थे कि फली बहुत अच्छी बनी है, जो पहले फूल आए थे वो तो रुके थे और फल भी बहुत अच्छा बना था, लेकिन इस टाइम जो है उसके जो फूल जो आ रहे हैं नए फूल, वो लगभग 50 से 60-70% तक गिर जा रहे हैं। तो किसान मित्रों, मैं बताता चलता हूँ कि फूल गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण मैं आपको बता दूँ कि तापमान के परिवर्तन, जो आजकल जो दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और शाम को बहुत कम हो जाता है, टमाटर के पौधे में स्ट्रेस, तनाव आ जाता है, जिसके कारण मुख्य कारण है फूल गिरने के। इसके लिए आप उचित तापमान खेत में बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे पानी भरना लगातार, कहीं कहीं पानी भर के भी रखिए 1 दिन तक के लिए। इससे भी मिट्टी का तापमान खेत के अनुकूल रहता है। क्योंकि ये टमाटर के लिए उपयुक्त टेम्परेचर की बात करें तो दिन में 20 से 30 डिग्री चाहिए होता है, तो रात में 12 से 20 के बीच होना चाहिए। अगर हम इसके दूसरे कारण की बात करें तो इसके जो है एक दूसरा कारण मुख्य पोषक तत्वों की कमी के कारण भी होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण फूल झड़ जाते हैं। इसी तथा इसके साथ एक और गलतियां करते हैं फार्मर, जब फूल आता है तो अत्यधिक रसायनों का छिड़काव करके भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे आपको बचना पड़ेगा। जब फूल आ रहा हो तो आपको वही सिस्टमेटिक दवाई तथा ज़्यादा कोशिश करें कि कम से कम कीटनाशक का प्रयोग करें। तथा एक और जो है मुख्य कारण है कि जब फूल आता है तो खेत में फार्मर जो है सिंचाई करने से रुक जाते हैं, क्योंकि सिंचाई होती रहती है और जब फूल आता है तो सिंचाई रोक देते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि जब फूल आता है तो उस टाइम आपको सिंचाई पे विशेष ध्यान देनी होती है और खेत में पानी भी भर के रखें 1 दिन के लिए, वो बेहतर है। लेकिन आप पानी का ज़्यादा टाइम तक एकत्रित करके मत रखिए, जड़ों में 2-3 दिन तक मत रखिए। पानी निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि नीचे नहीं तो जड़ों का फंगस, सड़न गलन आ जाती है। चौथा कारण किसान मित्रों, कीटों का थ्रिप्स, सूंडी तथा माइट आदि कीटों के प्रकोप से भी फूल झड़ने के कारण बनते हैं और इसीलिए आपको जो है इनका भी ध्यान देना पड़ेगा। इसमें बीच में माइट भी लगा था, जिसको हमने कृषि रसायन का आता है क्रिप्टो नाम से, उसको यूज़ किया गया था। और उसके बाद माइट जो है इसमें कंट्रोल हुआ है। उसका वीडियो हम बना नहीं पाए थे, लेकिन इसमें एक माइटीसाइड का भी स्प्रे हो चुका है, जिसका भी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इसलिए आपको कीटों से भी और सूंडी से भी आपको फूल के टाइम या फल के टाइम आपको इसका भी लगातार स्प्रे करनी पड़ेगी। बताते चलते हैं किसान मित्रों, शुरू में जब हमने इमामेक्टिन, बेंजोइड और फिप्रोनिल लगाया था, उसका जो है रिज़ल्ट शुरू में तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन एक स्टेज के बाद वो दवाइयाँ काम करनी छोड़ देती है। और इस टाइम बताऊं कि कहीं कहीं फिर से सूंडी का अटैक दिख रहा है फल के अंदर, फल छेदक। क्योंकि किसान मित्रों, एक दवाई का, कीटनाशक का प्रयोग बार बार करने से खेत में रेजिडेंट डेवलप हो जाती है और वो दवाइयाँ फिर से उसी तरह काम नहीं कर पाती है। इसीलिए अभी जो है सूंडी के लिए सुमिटोमो कंपनी का आता है, सुमिप्रिड नाम से, काला घोड़ा नाम से भी जानते हैं। क्योंकि किसान मित्रों, टमाटर में दूसरे स्टेज में जब सूंडी, थ्रिप्स आदि आती है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खेत में ऑलरेडी रेजिडेंट डेवलप हो चुकी होती है। इसीलिए आपको काला घोड़ा नाम से सुमिप्रिड आपको 25 ml 15 लीटर पानी और साथ में आप इमामेक्टिन, बेंजोइड 15 ग्राम 15 ml पानी, साथ में एक दोनों का अलग घोल बना के एक साथ स्प्रे करें। लगभग 99% सूंडी जो है, फल छेदक, थ्रिप्स आदि दूसरे कीट भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप इन दवाइयों का फूल आने पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसीलिए ये रिकमेंडेशन है। इस टाइम बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देता है। और किसान मित्रों, हम बताते चलते हैं कि अगर माइट लगा है, उसके लक्षण अगर देखना है तो आप टमाटर के पत्ते आप देखोगे नीचे की तरफ मुड़े हुए होंगे और हाथ पे रगड़ने से लाल
जैसे निकलेंगे, जो माइट के लक्षण दिखते हैं। इसके लिए आप ओमाइट का इस्तेमाल बीच बीच में कर सकते हैं, क्योंकि माइट को रोकना ज़रूरी है। और यदि किसान मित्रों आप दूसरी खाद लगा रहे हैं तो इसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग ज़रूर करिए, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट लगाने से फलों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, ग्रो करता है और वज़न भी बढ़ा देता है। ये फल फटने से तथा विकृत अवस्था में टमाटर के साइज़ को भी मेंटेन करता है, तथा ये जो है फल बढ़वाव में तथा फूल लाने में भी बहुत सहयोग करता है। इसीलिए आप कैल्शियम नाइट्रेट छींटे में ज़रूर प्रयोग करें। साथ में आप कार्बेंडामिन-कोजेब फंगीसाइड का प्रयोग करते रहिए, क्योंकि जड़ गलन तथा फल सड़न आदि रोगों की से सुरक्षा आपको अभी से मिलती रहेगी, जो आगे जाके समस्या नहीं बनेगी। किसान मित्रों, टमाटर तथा दूसरे खेती फसल के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं तथा हमारे दूसरे किसान मित्रों को वीडियो शेयर कर सकते हैं, तथा नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।